अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमात्मा का अपमान होगा, परमात्मा की सत्ता का अपमान होगा, संतों का अपमान होगा। नहीं करते हैं तो, और करता हूं तो फिर ये बीमारी बनेगी। तो उन्होंने क्या किया, महाराज ने नृत्य करना स्टार्ट किया। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए। और जब 72 घंटे हो गए उन्होंने नृत्य बंद नहीं किया और बारिश स्टार्ट हो गई। जब बारिश स्टार्ट हो गई, संत बैठ गए, तो वो जो लोग थे मेरे जैसे, कोई पैर दबा रहा, कोई बाजू दबा रहा, कोई, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर बाद उनसे पूछा कि महाराज ये ऐसा क्यों हुआ, हम तो नाचे, हम तो डांस किया हमने तो, पर वो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, बारिश क्यों नहीं हुई। सूफी महाराज कहने लगे कि तुम बारिश के लिए नाच रहे थे, नाच रहे थे तुम, पर तुम बारिश के लिए नाच रहे थे, आप स्वार्थ के लिए नाच रहे थे। और उन्होंने कहा महाराज आप, बोले मैं परमात्मा के लिए नाच रहा था, मैं बारिश के लिए नहीं नाच रहा था, मैं परमात्मा के लिए नाच रहा था, मैं अपनी शांति के लिए नाच रहा था, अपने सुकून के लिए नाच रहा था, अपने आनंद के लिए नाच रहा था, उस परमानंद में मिश्रित होने के लिए नाच रहा था। तो संत जब भी कोई काम करते हैं, सत्संग फरमाते हैं, तो वो अपने सुख के लिए, अपने हम क्या करते हैं, हम जो कुछ करते हैं वो बिजनेस की तरह करते हैं। पहले उसको फैला लेते हैं कि इसमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। वो परमात्मा भी फिर वैसा ही हो जाता है। तो कहते हैं स्वच्छ नीर प्रभु कहां से लाऊं, क्योंकि गंगा तो जो है आपके चरणों से निकली है। आप थोड़ा सा, ये सूरदास जी की बात है, मेरी बात नहीं, मैं तो उसका अर्थ कर रहा हूं जो उन्होंने बनाया है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल करो। क्या करो, कबीरा मन निर्मल करो। मन को क्या करो, निर्मल। मल माने गंदगी, मन माने क्षेप, मन माने आप जो भी मान सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल करो। कबीरा क्या करो, मन को निर्मल करो। कैसे, जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब हमें करना क्या है, हम सब तो भजन करते हैं, सभी सत्संगी हैं, सब भजन करते हैं, सब सत्संगी हैं, सब करते हैं भजन। पर कुछ लोग ये हैं उनको यही नहीं मालूम भजन है क्या। भजन गिनती गिनने का नाम नहीं है। जप तप की जो गिनती करते, जप तप की जो गिनती करते, वो ना भक्ति पद को समझते। सुलभ नहीं है राम को पाना। राम को पाने के लिए कोई सुलभता की चीज नहीं है ये। राम वन को चले गए, और जब भरत वापस आए, जब वो राम नहीं आए, तो भरत ने क्या किया, भरत ने एक छोटा सा काम किया, बहुत छोटा तुच्छ काम था वो।
मगर महिमा कितनी बड़ी थी उसको जीव नहीं जानता है। भरत ने 2.5 हाथ नीचे गड्ढा खोद लिया और उसके ऊपर झोपड़ी तैयार कर ली। वो उसी गड्ढे के अंदर नहाना खाना जो कुछ, जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने कहा इसमें क्या समझने की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मेरे स्वामी जहां भी होंगे पृथ्वी पर तो चल रहे होंगे, वो जहां भी होंगे पृथ्वी पे चल रहे होंगे, और जब वो पृथ्वी पे चल रहे होंगे और सारे काम मैं भी पृथ्वी पे कर रहा हूं तो क्या बराबरी नहीं हो गई? मैं सेवक हूं, वो स्वामी है। मैं सेवक हूं, वो स्वामी हैं, इसलिए मैं सारा काम अपना इस जगह पे करूंगा, वो कहीं भी करें मुझसे नीचे नहीं जाएंगे। हम भजन करते हैं, सब करते हैं, पर गिनती गिनते हैं नहीं। भजन गिनती का नाम है। भजन है मन की दौड़ को रोकना। बिगड़ते बिगड़ते भगन का अर्थ हो गया भजन। प्राचीन समय में क्या था? भगन। और भगन का बिगड़ते बिगड़ते हो गया भजन। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड भी यदि आपका मन एक जगह रुक जाता है, आपकी बात को मान लेता है, तो आप ये समझना कि ये बहुत उत्तम काम हो गया आज। नहीं तो आप 4 घंटे बैठे रहे, आपको आपका मन पटकी मार मार के रुई की तरह धुन देता है, और जब आप खड़े होते तो फिर वैसे वैसे खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि चित्त में अनेक प्रकार की कामनाएं और वासनाएं भरी पड़ी हैं, वह शांत नहीं होती हैं। वो शांत क्यों नहीं होती हैं? कि हमारे अंदर एक दुर्गुण और हो गया है। इस दुनिया में सबसे बढ़िया वक्ता मैं हूं, इस दुनिया में सबसे उत्तम विचारवान मैं हूं, मेरे जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई गुणी नहीं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं। ये दुर्गुण मेरे अंदर पैदा हो गया है। जब मैं अच्छा जानता हूं, मैं अच्छा करता हूं, फिर सामने वाला भी अच्छा कर दे, ये संभव नहीं है। दोनों में से एक ही अच्छा होगा। तो जब हम दूसरों की बुराइयों पर ही दृष्टि रहती है, गुरुजी वो तो फलानी जगह गया, वो तो मजीरा बजा रहा था। अरे भाई, मजीरा बजा रहा था, बजाने दो उसे, उसकी मजबूरी भी हो सकती है। हो सकता घर में खाने को ना हो और 500 रुपए मजीरा बजाने के उसको मिल रहे हो, 500 रुपए से उसका राशन आ जाएगा। तो जरूरी थोड़ी वो अंदर से ही कह रहा हो इस बात को। जो मजीरा कह रहा है कि जरूर थोड़ी है। अब हमने क्या देखा? वो देख लिया जिसको हमें नहीं देखना था। एक संत कहीं रहा करते थे, तो 2 व्यक्ति मेरी तरह के ग्रस्त के, जो ग्रस्त में परिपूर्ण थे, वो पहुंच गए और कहने लगे, महाराज हम आपके साथ रहना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं। संत बड़ी जोर से हंसे, मुस्कुराए, सॉरी हंसते तो नहीं, संत मुस्कुराए और कहने लगे, भाई अच्छी बात है आप भजन करोगे, पर मेरे से तो आज तक हुआ ही नहीं।
अरे महाराज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, फलाना डिमका। उन्हें कि बेटा एक दिन तुम भूखे नहीं रहे, एक दिन सामने वाले की बात बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसकी बुरी बात को भी आप स्वीकार नहीं कर पाए, एक बार ये नहीं कहे आप ठीक कह रहे हैं, एक दिन भी बिना नींद के नहीं रह पाए, एक दिन भी मान सम्मान के बिना नहीं रह पाए, आप भजन कर लेंगे, भजन कर लेंगे आप? नहीं, भजन नहीं हो सकता आपसे। जाओ बेटा घर करो अपना काम, कुछ नहीं, इनमें कुछ नहीं रखा। फाके का नाम फकीरी है। अब फाके के लिए तैयार हो तो ठीक है, बताओ। उन्होंने कहा जी हम तो अब बात के लिए तैयार हैं। ठीक है। संत ने 2-4-6 दिन उन्हें देखा, उठना बैठना सिखाया। उसके बाद कहा उन्होंने कि बेटा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, गुरु से पहले स्नान नहीं किया जाता है, गुरु से पहले भोजन नहीं किया जाता है, गुरुओं से पहले विश्राम नहीं किया जाता है। हर काम पहले गुरुओं को समर्पित किया जाता है, उसके बाद हम करते हैं। सबसे पहले लोटा डालते हैं, गुरुओं का नाम का डालते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे करके भोग अब जमीन पर डाल दी तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरु महाराज अपना मुंह न समझ के गुरु महाराज का मुंह समझ के टुकड़ा उसमें डाल दिया। और एक बात, सब बातों के बाद एक बात, किसी की बुराई मत देखना। क्या करना? बुराई मत देखना किसी में, झूठ मत बोलना, और किसी पराई बेटी से स्पर्श मत करना, परक्रिया से स्पर्श मत करना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहा।